नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं सेतु अभ्यासक्रम विषय हिंदी इसका दूसरे दिन का अध्ययन करने वाले हैं। इस दूसरे दिन में क्षेत्र है श्रवण, पठन, लेखन एवं भाषण। तो छात्रों को कौन कौन सी कौशल्य अपेक्षित है? तो इसमें लेखन, छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। तो आओ पता करें। शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से विचार विमर्श करेंगे तथा छात्रों को निजी स्तर पर पद्यांश का आकलन करने हेतु प्रेरित करेंगे। तो काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबीर, मंद पवन के झोंकों से। तो शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित कृति के आधार पर कविता का विश्लेषण समझाएंगे। तो इसमें पहली कृति है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसमें पहला शब्द है रोमांच, दूसरा है वसुंधरा, तीसरा है वृक्ष और चौथा है हवा। तो इसमें पर्यायवाचक शब्द इस प्रकार है। रोमांच, उसके लिए पुलक, दूसरा है वसुंधरा, इसके लिए धरती, तीसरा है वृक्ष, इसके लिए तरु और चौथा है हवा, तो इसके लिए पवन। यह शब्द कविता में आए हैं। दूसरी जो कृति है उसमें उपर्युक्त पंक्तियों में पर्यायवाची शब्द का उपयोग करके होने वाले परिवर्तन के साथ काव्य पंक्तियाँ फिर से लिखी हैं। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं उपरोक्त, उसमें पर्यायवाची शब्द का हमें उपयोग करना है और पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करके होने वाले परिवर्तन के साथ काव्य पंक्तियाँ हमें लिखनी है। तो काव्य पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार होगी। काव्य पंक्तियाँ पहले इस प्रकार हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी, मंद पवन के झोंकों से। तो इसमें परिवर्तन इस प्रकार होगा। तो पुलक की जगह क्या आएगा? रोमांच। रोमांच प्रकट करती है वसुंधरा, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं वृक्ष भी, मंद हवा के झोंकों से। इस प्रकार इसमें परिवर्तन आएगा। इसके साथ साथ आओ सक्षम बने। तो शिक्षक इस संकल्पना को दृढ़ करने हेतु सर्वसमावेशक पद्यांश को चुनकर छात्रों के गुट बनाकर पद्य विश्लेषण करने हेतु प्रेरित करेंगे। तो इसमें क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो इस पर आधारित शिक्षक छात्रों को ऊपर दिए गए पद्यांश को सुरताल के साथ गाने हेतु प्रेरित करेंगे। पद्यों के संदर्भ में निहित विविध कृतियों द्वारा पद्यांश की विशेषताएं ढूंढने हेतु छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। तो ये जो कविता है, ये कविता छात्रों को काव्य पंक्तियाँ जो है, ये काव्य पंक्तियाँ छात्रों को सुरताल के साथ गानी है। इसके साथ साथ इस पर आधारित जो कृतियाँ हैं वह कृतियाँ हम देख लेंगे। तो कृति में पहली कृति है, पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम मतलब विरुद्धार्थी। तो गंधा, यह जो है इसका विलोम शब्द होगा स्वच्छ। दूसरा है हलचल, इसका विलोम शब्द होगा निस्तब्ध। और उषा, इसका विलोम शब्द होगा निशा। दूसरी कृति है उसमें पहले
तो दूसरी जो कृति है इसमें पहला है चांदनी ऐसी है, तो चांदनी स्वच्छ है। दूसरी कृति है गंध ऐसी है और तीसरी कृति है दिशा ऐसी है। तो इसके उत्तर हम देखेंगे। चांदनी स्वच्छ है, गंध सुमंद है और दिशा निरानंद। दिशा ऐसी है तो निरानंद है। आओ अध्ययन करें। वृक्ष मेरे हाथ है, मत काटो इन्हें, जिन्हें फैलाकर बादलों से पानी मांगती रही सदियों से तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए ग्रीष्म में छाँव, शीत में ओढ़ना, बारिश में छाता। सदियों से पीठ पर बोझ लादे हुए हूँ और तुम हो जो मेरे हाथ काट रहे हो। बस मत काटो मेरे हाथ जो ताज़ी हवा, ताज़े फल, जड़ी बूटी और जीवन देते रहे तुम्हें कट जाएंगे यदि मेरे सारे हाथ उस दिन न पाने मिलेगा अनाज। तो शिक्षक छात्रों को उपर्युक्त पद्यों के आधार पर निम्नलिखित कृतियाँ करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा छात्रों को अन्य विविध कविताओं की सहायता से कविता का आशय स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। तो देखते हैं कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो कृतियाँ इसमें पहली कृति है पद्यांश में सूचित प्रमुख समस्या। तो पद्यांश में इंसानों के द्वारा वृक्ष की कटाई होती है। वृक्ष कटाई प्रमुख जो समस्या है वह है वृक्ष कटाई। दूसरी है वृक्ष इसके हाथ है, तो वृक्ष धरती के हाथ है। तीसरी कृति है धरती यह नहीं चाहती ग्रीष्म में और शीत में, तो धरती यह नहीं चाहती ग्रीष्म में छाँव और शीत में ओढ़ना। चौथी कृति है वृक्ष हमें देते हैं, तो क्या क्या देते हैं यह हमें लिखना है। तो वृक्ष हमें ताज़े फल देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, ताज़ी हवा देते हैं, इसके साथ साथ वृक्ष हमें जीवन देते हैं। आओ सृजन करें। पहला है पेड़ की आत्मकथा विषय पर निबंध लेखन कीजिए और दूसरा है पेड़ बचाओ वृक्ष लगाओ इस विषय का पोस्टर या चित्र तैयार कीजिए। तो दूसरे दिन का अध्ययन करने हेतु पूरक साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण और हम राजीव गर्ग द्वारा लिखित निबंध पढ़िए। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 10वीं का दूसरे दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।